हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। ठीक है, देखिए इस एक्ट को क्यों लाया गया, क्या इसका पर्पस था, ठीक है, क्या इसका मोटिव था, मोटिव पर्पस एक ही है। ठीक है, और इसको क्यों लाया गया, हम इस चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये लागू किसके द्वारा किया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरे भारत में इसका ये एप्लीकेबल है, ये पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, ये इनैक्ट कब किया गया था, 17 फरवरी 1882 में। और पूरे तरह से अगर देखा जाए एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबल कब हो गया था इंडिया में, लागू कब हुआ था। एक होता है इनैक्टमेंट, ठीक है, जब पास कर दिया गया, ठीक है, और जब ऑफिशियल गैजेट में इसको छापा गया, ठीक है, नोटिफाई किया गया, नोटिस दी गई ऑफिशियल गैजेट में 1 जुलाई 1882 को। ठीक है, तो हमारा जो जानने वाला मेन डेट कौन सा है, 1 जुलाई 1882। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको किया था व्हाइटले स्टोक्स ने। ठीक है, व्हाइटले स्टोक कौन थे, ठीक है, ये इंग्लैंड के एक बहुत ही बड़े मतलब नेता थे। ठीक है, जो रिफॉर्म चाहते थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है, चेंजेस चाहते थे। तो ये पहला इसकी रीडिंग कब हुई थी, पहली बार इन्होंने कब दिया था, 1877 में। ठीक है, सोचिए इससे पहले हमारा सारा मैटर कौन डील करता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, देखो ये 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, ये सभी मैटर्स को डील करता था। ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, ठीक है, तो या फिर कॉन्ट्रैक्ट का ही क्यों ना हो, तो वो लगभग सिविल मैटर्स को डील करते थे सभी। तो अब ये ज़रूरत क्यों पड़ गई 1872 के बाद, ये 5 सालों के अंदर ही क्यों ज़रूरत पड़ गई कि भाई हमको नया एक्ट एक बनाना चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब जब वाइटली स्टोक्स साहब थे, इनको पता चला कि भाई हम, इनको लगा कि हाँ अब ये कुछ इसमें बदलाव लाने चाहिए, कुछ नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए, कुछ नए चेंजेस लाने चाहिए। तो इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट को पेश कर दिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेज दिया, और पहली रीडिंग जब हुई 1877 में, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह करके कि यू हैव टू वर्क मोर वर्क ऑन दिस ड्राफ्ट। ठीक है, आपको और ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, दोबारा फिर से भेजा कब, 1882 में। ठीक है, 5 सालों के बाद, 5 years लेटर। ठीक है, 5 सालों के बाद इन्होंने फिर जब दोबारा भेजा, तो इसको तुरंत अप्रूवल मिल गया, क्योंकि इसमें जो चेंजेस किए गए वो बिल्कुल सटीक थे, बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हमने देखा कि भाई इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या बताता है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। ठीक है, प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, तो प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बाकी आप सब अपने आप ही समझ जाएंगे, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा तो पेशेंस रख ही सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड करें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जिसको देख सकते हैं और जिसको नहीं देख सकते। तो इसको और फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 चीज़ें और निकल के आ जाती हैं इसमें से, कौन कौन सी, मूवेबल और इमूवेबल। ये 2 चीज़ निकल के आई। ठीक है, तो अब देखो जो बेसिकली हमको पढ़ना है वो यही 2 पढ़ने हैं। ठीक है, यही पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक दूसरा एक्ट है। ठीक है, IPR, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट है। तो वो एक्ट हम आगे के
सेमेस्टर्स में कवर करेंगे, ठीक है, आगे इसको कवर करेंगे जब इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, जब ज़रूरत लगेगी तो इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल यही देख लें कि क्या होता है मूवल और क्या होता है इमूवल। तो ये समझने से पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टी है और इसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो हमारा एक्ट बताता है कि भाई देखो, ट्रांसफ़र जो होगा प्रॉपर्टी का बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स होगा, ठीक है। कैसे होगा? ट्रांसफ़र होगा टू लिविंग पर्सन्स के बीच, बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, ठीक है, दो लिविंग पर्सन्स के बीच में होगा। अब देखो, दो लिविंग पर्सन तुम समझ गए, तो पर्सन किसको कहेंगे? पर्सन कहेंगे हम, इसमें पर्सन्स में इंक्लूड होते हैं कंपनीज, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है, और नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन्स को भी कवर करते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, या फिर कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, तो वो सभी पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये देखो, सबसे पहली चीज़ कि हमारा एक्ट जो बताता है वो सीधी सीधी बात बताता है कि भाई ट्रांसफ़र आपको सिर्फ लिविंग पर्सन्स के बीच में, जीवित व्यक्तियों के बीच में ही करना है। तो इसका मतलब कि हम विल को, ठीक है, विल को और सक्सेशन को कवर नहीं करते हैं, ठीक है, इन दोनों को नहीं करते। क्यों? क्योंकि विल का भाई इन्फोर्समेंट कब होता है? जब बंदा कोई वसीयत बनाता है और उस जीते जी तो बनाता है, लेकिन इनैक्टमेंट कब होता है उसका? उसके मरने के बाद वो लागू होता है। एप्लीकेबल कब होता है? उसके मरने के बाद। तो इसमें कहा गया कि भाई जीवित व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। तो अब जो व्यक्ति जीवित है उसी के बीच में होगा, जो मर गए हैं उनका तो इसमें कोई लेना देना है नहीं। अब सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, ठीक है, इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो अब उस सक्सेशन में ही हम पढ़ेंगे कि सक्सेशन क्या होता है। उत्तराधिकार का जो अधिनियम है कि भाई हम किसी के मरने के बाद ही कोई उसका उत्तराधिकारी बनता है, तो वो चीज़ मरने के बाद होता है, इसलिए उसको भी इससे हम कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को समझने से पहले हम एक चीज़ और समझ लें कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो पहले यूनिट में जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम सेक्शन 1 to सेक्शन 4, ठीक है, और दूसरे यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 5 to सेक्शन 53A तक, ठीक है। जो थर्ड सेक्शन होगा, थर्ड हमारा पोर्शन होगा वो 54 से 137 होगा। अब ये चीज़ें हमने देख ली। अब हमको ये समझना है कि हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका टोटल सेक्शन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है इसमें 137, और कितने चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है। तो चैप्टर्स इसमें हैं 8, ठीक है। तो ये जो है ये चैप्टर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट चैप्टर, ये हो गया सेकंड चैप्टर, और ये होगा यहाँ पे चैप्टर 3 से लेकर के थर्ड टू चैप्टर 8, ये चैप्टर 8 तक कवर करता है, ठीक है। ये चीज़ें हमको समझ लेनी चाहिए पहले, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे जब, ठीक है, तो हम अपने जब डेफिनेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे पहुँचेंगे, सेक्शन 3 जो है, जो सेक्शन 3 हमारा है वो क्या बताता है कि भाई मूवल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, इमूवल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे। तो हमारे इस एक्ट में मूवल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। हमारे इस एक्ट में इमूवल प्रॉपर्टी को तो डिफाइन किया गया है, लेकिन निगेटिव वे में डिफाइन किया गया है, उसका नकारात्मक सेंस में उसको डिफाइन किया गया है। कैसे? जैसे देखो, कहा गया कि इमूवल प्रॉपर्टी वो है, ठीक है, इसको छोड़ के, किसको छोड़ के? स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, इन तीनों को छोड़ के, ठीक है, जो होंगे वो क्या है? हमारे इमूवल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एवरी प्रॉपर्टी विच इज नॉट मूवेबल एक्सक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, इन तीनों को छोड़ करके और जो मूवेबल नहीं है उसको हम इमूवेबल कहेंगे। सीधी सीधी बात है। तो उनको हम आगे समझने के लिए हम आपको धीरे धीरे अब चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको डीप में लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है।
आपको बस हल्का हल्का इसमें ओवरव्यू देते चल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम जब इंटरप्रिटेशन क्लास पूरी तरह से जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बताएंगे, या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई डिफिनेशन दी गई है तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और हमारा जो एक्ट है 1882 का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें जो डिफिनेशन दी गई है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफ़र कैसे होना है, ठीक है, किन के बीच हो सकता है और किन के बीच में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से डॉक्ट्रिन हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अब एक और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को देखिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।